Hello, Assalamu alaikum and a very warm welcome viewers. My name is Dr. Mavish Martin. आज के शो में हम स्पेशल बात करेंगे कोरोना वायरस पे. We know अभी हम टीवी पे, मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, wherever we see that people are talking about coronavirus a lot and the panic and chaos that is created with it. Today in our show in Houston studios, we have a special guest, Dr. Asim Shah, and we will be talking about this and psychiatrically हम कैसे इसको associate कर रहे हैं and what we should do and not do. So it's a must-watch episode. And without further ado, Assalamu alaikum, Dr. Asim. How are you doing? I'm doing well. How are you? I'm doing well too. कोरोना वायरस की तरफ से परेशान हैं आप? Just a little bit. There's a lot of panic and chaos going on. So let's talk about that right away. What do you think about it? What is happening? Yeah. पहले तो just to clarify and a disclaimer, I'm not a infectious disease specialist. People know a lot more about coronavirus. But yes, when it relates to panic, when it relates to phobia, with any illness like that, certainly I'm here to talk about. So जो सबसे ज़्यादा अब नज़र आ रहा है, हम कोरोना वायरस के बारे में बात भी करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन लोग पैनिकी हो गए हैं, लोग फोबिक हो गए हैं कि हाथ नहीं मिलाएं, जाएं नहीं बाहर, ट्रैवल नहीं करें, पब्लिक प्लेसेस में ना जाएं, बहुत सारी चीज़ें ना करें. और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कर रहे हैं. अब जैसे आप ह्यूस्टन में हैं, इस वक्त ह्यूस्टन में रोडियो हो रहा है जिसमें thousands of people are there and they're carrying it on, they're not. मगर कुछ जगहों पे लोगों ने चीज़ें कैंसिल भी की है. तो ये जो पैनिक है, इसको हम कई हद तक स्टिग्मा से भी कंपेयर कर सकते हैं. जैसे स्टिग्मा में भी ये होता है कि लोग कई चीज़ें अवॉइड करते हैं, कई चीज़ों के बारे में बात नहीं करते. तो यही वो पैनिक है. और मेरे नज़दीक इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि दो नुकसान आते हैं. एक तो ये कि अगर आप पैनिकी हो जाते हैं, फोबिक हो जाते हैं, तो यू स्टॉप योर एक्टिविटीज़, यू हॉल्ट योर एक्टिविटीज़, यू डोंट डू सर्टन थिंग्स व्हिच इज़ नॉट गुड, यू शुड. और दूसरा ये कि आप ज़ाहिर बात है फिर होस्टेज बन जाते हैं उस एक्टिविटी की ख़तरे की वजह से. और दूसरा ये कि अगर पैनिकी होंगे तो लोग फिर आगे नहीं आएंगे, बताएंगे नहीं कि हमें ये सिम्टम है कोरोना वायरस का, क्योंकि लोग समझेंगे यार इसमें तो स्टिग्मा है, अगर मैं बताऊँ तो मेरे दफ्तर वाले मुझे शायद ना आने दें या दोस्त ना मिलें या ये हो या वो हो. तो वो स्टिग्मा नहीं होना चाहिए. टॉक अबाउट इट. इफ यू हैव इलनेस, ट्रीट इट एज एनी अदर इलनेस एंड गेट हेल्प. Yeah, that's so true. So what's happening nowadays कि अभी किसी को फीवर के symptoms हैं या कुछ भी मसला है. First of all, let's talk about symptoms a little bit. Sure. कि क्या symptoms हैं इसके और कैसे prevent कर सकते हैं बिल्कुल इसको. So coronavirus जो है, it is a virus in which you have fever, usually 100 plus, 100 से ज़्यादा, cough और shortness of breath, तीन चीज़ें. अब अगर आप फ्लू की बात करें तो फ्लू में भी इसी किस्म की चीज़ होती है, लेकिन फ्लू और कोरोना वायरस का एक खास डिफरेंस लोगों को पता होना चाहिए, जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्लू में बॉडी एक्स बहुत होते हैं, लेथर्जी बहुत होती है, टायर्डनेस बहुत होती है, थकन बहुत होती है. कोरोना वायरस में यूजुअली ये नहीं होता. तो फीवर होगा, कफ होगी और फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी. अब अगर किसी को भी कफ है तो आप परेशान हो जाएं, परेशानी की कोई बात नहीं है. अगर उसको फीवर नहीं है तो दैट्स ओके. किसी को भी फीवर है तो आप परेशान हो जाएं, परेशानी की कोई बात नहीं है, इसलिए कि फीवर में बी फ्रॉम सम अदर रीजन आल्सो. अगर कफ नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है तो दैट्स ओके. और अगर कभी कभी अनएक्सप्लेन फीवर एक आध दिन के लिए आता है, निकल जाता है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है. लेकिन दीज आर द कॉमन सिम्टम्स यू सी विद कोरोना वायरस. फिर आपने बात की कि प्रिवेंट कैसे करें. कोरोना वायरस कैसे फैलता है, फ्लू कैसे फैलता है. इट्स अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इट्स अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. कोरोना वायरस का भी यही है. उसमें ये कहते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूल है, कोरोना वायरस का जो वायरस है, वो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है. सो इट कैन स्प्रेड ईजिली फ्रॉम थ्री थिंग्स. अगर आपने नाक से कोई ड्रॉपलेट्स आए हैं, मुंह से कोई आए हैं, तो उससे स्प्रेड होता है. और दूसरे आदमी को मुंह, नाक और आंखों के जरिए जा सकता है वो. अब उसमें आप क्या करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. पहले तो ये कि कोशिश करें कि आप 6 फीट दूर रहें ऐसे आदमी से जिससे आपको डर है कि कोई इन्फेक्शन का खतरा है. दूसरा ये कि अगर आप समझते हैं कि किसी आदमी के पास आप गए और जिसको कोई कोरोना वायरस टाइप इन्फेक्शन है, तो हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर आर द बेस्ट थिंग. हैंड वॉशिंग में भी ये कि हम लोग सही तरह हाथ नहीं धोते. जैसे हम लोग ये करते हैं कि थोड़ा सा हाथ धोया छोड़ दिया. हैंड वॉशिंग से मुराद है कि साबुन से आप पूरे दोनों तरफ अच्छी तरह हाथों को मलें, कम से कम 30 सेकंड तक वो हाथ धोएं. सैनिटाइजर, आजकल आप मार्केट में जाए सैनिटाइजर नहीं मिल रहा है. क्यों? क्योंकि हर आदमी सैनिटाइजर पे स्टॉक अप कर रहा है. वैसे देखा जाए तो बेस्ट इज हैंड वॉशिंग, इवन बेटर देन सैनिटाइजर. लेकिन अगर आप सैनिटाइजर लेते हैं तो आप कोशिश करें कि सैनिटाइजर वो लें जिसमें कि 60-70% एल्कोहल कंटेंट हो. ज़्यादातर में होता है ऑलरेडी, सो दैट्स अ गुड थिंग.
फिर उसके अलावा आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर किसी आदमी को कोई इन्फेक्शन है तो वो जो क्लोरेक्स के वाइप्स आते हैं या एंटीसेप्टिक वाइप्स आते हैं, उससे आप जैसे कीबोर्ड है या कई चीज़ें हैं वो आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, and we should do it. Hand washing is good anyway. Yes, it is. Yeah. We shouldn't be even talking about hand washing because that I should be know. a general principle that people would wash hands. It's a good thing. So basically the main thing is कि cleanliness पे जो है आप करें, और वैसे भी हम लोग का ये मानना है कि सफाई निस्फ ईमान है। So निस्फ है ना, तो हमारा दूसरा निस्फ हमारा मुकम्मल है। राइट। सो सफाई का जो है व्यूअर्स, हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली नाउ अ डेज आई सी के वुमेन हैव रियली लॉन्ग नेल्स, एक जो आर्टिफिशियल नेल्स लगाते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग नाउ। सो स्पेशली फॉर दैट कि जब आप हाथ धो रहे हैं तो अपने नाखूनों को भी, नेल हाइजीन का भी ख्याल रखें। I'm glad a woman is talking about that, not me, but that's true. Yeah, that's true. Because particles can be right underneath that. Sure. And so especially I would like to talk about कि जो आजकल हमारी खवातीन हैं उनके बहुत लंबे लंबे नेल्स हैं, तो नाखून बहुत लंबे हैं, और आई थिंक आई रियली वांट टू फोकस कि आप जब अपने हाथ धो रही हैं, स्पेशली द वुमेन हु हैव रियली लॉन्ग नेल्स, तो अपने नाखून के अंदर से बाहर से अच्छी तरह से हाथ धोएं। सो नॉट जस्ट यू आर प्रिवेंटिंग अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस, not just corona, let's say gastroenteritis and this and that, because आपके नाखूनों के टाइफाइड है वो भी इससे होता है। you go to the bathroom, you don't wash it right, and then you cook, it can happen. So it's very important. And actually पाकिस्तान वगैरह में तो इस तरह से टाइफाइड वगैरह बहुत फैलता है, हेपेटाइटिस की ए जो है वो भी बहुत फैलता है। तो यस, हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हैंड वॉशिंग। और अगर लंबे नाखून हैं आपको रखने हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है और खुशी है, तो you have to wash even more carefully because something can be underneath that. Yes, absolutely. Yes. So that's one thing that I was thinking. Also, masks की लोग बात कर रहे हैं, और अब ये एक और चीज है जो आजकल बिल्कुल आउट हो गई है मार्केट से और बिल्कुल नहीं मिल रही। और जो मास्क 50 रुपए का था पाकिस्तान में वो 300-600 का है। जो मास्क यहाँ पे $2 का था वो यहाँ पे भी $20 का है। So that's another misnomer and myth. मास्क ये है कि दो चीजें, पहले तो ये कि हेल्दी सब्जेक्ट को, हेल्दी आदमी को मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो वे यू आर गेटिंग एनी बेनिफिट। सो इफ वी बोथ आर हेल्दी वी डोंट नीड द मास्क। Certainly masks have a role for people who treat coronavirus patients, healthcare professionals who come close to patients with coronavirus and the patient itself. उनको मास्क पहनना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, आपके नजदीक कोई कोरोना वायरस का आदमी नहीं है, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, एक चीज। फिर दूसरी चीज ये है कि मास्क भी बहुत तरह के आते हैं, और लोग बहुत पतले पतले हल्के मास्क लेके पहन लेते हैं और समझते हैं कि इससे सब काम हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि कोरोना वायरस का जो वायरस है, दैट्स अ वेरी टाइनी वायरस एंड इट कैन पेनिट्रेट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो द ओनली वायरस प्रोटेक्टर मास्क इज N95 मास्क, जिसको कि हम ICU में यूज करते हैं, कई सर्जरीज में यूज करते हैं। दैट्स द ओनली टाइप ऑफ मास्क व्हिच कैन बी यूज्ड एंड व्हिच शुड बी यूज्ड फॉर पेशेंट्स हु हैव इन्फेक्शन, या अगर आप उनके क्लोज कॉन्टेक्ट में हैं, या फिर अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और उन मरीजों को देख रहे हैं। वरना ये जो आम मास्क जो मार्केट में मिल रहे हैं उनकी कोई एज सच वैल्यू नहीं है, जस्ट अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट कि आप उसको ले सकते हैं। यही तो आपको शुरू में कह रहा था कि लोग पैनिक हो रहे हैं, राइट। पीपल आर गेटिंग पैनिकी, पीपल आर गेटिंग फोबिक कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम ये बात नहीं करेंगे, हम इधर नहीं होंगे, हम मॉल नहीं जाएंगे, हम ऐसे वक्त जाएंगे जब रश कम है। यू नो द अदर थिंग इज, इस वक्त भी अगर आप मार्केट में देखें या आम बाजार में जाए, देयर वुड बी सो मेनी पीपल हु आर वॉकिंग विद कोरोना वायरस, यू मे नॉट नो व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट टेस्टेड। एंड इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? इट इज अ फैक्ट, एंड नॉट नेसेसरली इट इज अ बैड और अ गुड थिंग। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है और वो खुद ही ठीक हो जाते हैं, तो कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। राइट, दे माइट नॉट इवन हैव सिम्टम्स। आल्सो देयर इज अनदर थिंग कि जिस तरह हमने बात की बुखार की या फीवर की, तो अगर एकदम आपको फीवर होता है, should you be worried, should you be scared, what to do? Because right now of course people have done researches, लोग articles पढ़ रहे हैं और क्या क्या symptoms हैं। So fever किसी को हो रहा है तो is there any need to panic? Not at all. जैसे मैंने पहले कहा कि फीवर जो है alone is nothing, इसी तरह कफ alone is nothing और shortness of breath alone is nothing। अगर आपका फीवर के साथ आपको खांसी भी है, shortness of breath भी है, sure नहीं जा रहा है 1-2 दिन में, then you need to see a doctor, call a doctor। इसमें एक और चीज वो ये कि if you thinking of even suspicion of coronavirus, don't go to the doctor, call the doctor। Why? Because if you go to the doctor and what if there are 10 other people in the waiting room and you really have coronavirus, you're going to give it to them. If you call them ahead of time, then they will prepare
to see you with more protection and all of that. Same thing, emergency room ऐसे एकदम जाए नहीं, किसी को फ़ोन करके पूछे और फिर जाए, और अगर जाते हैं तो मास्क हो या कुछ ऐसी चीज़ें. We don't recommend people to walk in to emergency room, the doctor's office, if they are suspicious of that. Definitely talk to the doctor, definitely get counsel from them, but don't go. और दूसरी जो चीज़ सबसे पहले आप वो कर सकते हैं वो है सेल्फ क्वारंटीन. यानी कि अगर आपको शक है तो सबसे पहले तो आप अपने आप को ही क्वारंटीन कर लें. आप जिस कमरे में हैं वहाँ कोशिश करें कि दूसरे लोग ना आए. 6 फीट की, जैसे मैंने पहले बात की, हाथ धोते रहें, मुंह धोते रहें साबुन से अच्छी तरह 30 सेकंड. घर वालों को भी यही मशवरा दें. अपनी चीज़ें अलग कर लें अनलेस और अनटिल जब आपका टेस्टिंग और वो सब ना हो जाए. तो बेहतर ये है कि आप जितनी एहतियात खुद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दो चीज़ें. एक तो आपको अगर हो भी गया है किसी को तो वो ट्रीट हो सकता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है या नहीं है, उसकी आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं. लेकिन दूसरों को तो फैलाने से आप रोक सकते हैं ना. Right. तो उसके लिए आपकी सेल्फ क्वारंटीन और प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है. अच्छा, तो ये जो क्वारंटीन की, आई एम ग्लैड यू टॉक्ड अबाउट इट, कि जो क्वारंटीन की बात हो रही है उसमें लेट्स से अभी चाइना में जो लोग क्वारंटीन कर रहे हैं और इधर उधर वी हैव स्टार्टेड हियरिंग अबाउट दैट. सो व्हाट हैपेंस इन दैट प्रोसेस, एंड आर यू बीइंग ट्रीटेड सिम्प्टोमेटिकली, या आपको इसका, क्योंकि ट्रीटमेंट तो ऐसा सच अभी सामने नहीं आया, सो उसके बारे में क्या कहें? पहले तो ये कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है. इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि जो वायरस है वो कितने देर आपकी बॉडी में रहेगा और कब से आएगा. तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वायरस का 2 दिन से 16 दिन 14 दिन के तक है, और एन एवरेज 2 से 6 दिन. इसमें कई लोगों का मुत्तफ़क़ राय है कि भाई इतना इंक्यूबेशन पीरियड है. तो आपका जो क्वारंटीन और वो है वो इंक्यूबेशन पीरियड पे बेस करता है. तो पहले तो आप इंक्यूबेशन पीरियड को देखें, फिर आप क्वारंटीन प्रोसेस को देखें. वो आपको वक्फे के लिए कह रहे हैं, इसके बाद हम बात करते हैं. Let's take a short break. We will be right back. You're watching this special episode about coronavirus and the chaos and panic. We will be right back. Stay tuned. We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकियाट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं. We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज. हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है. Welcome back, viewers. We are in conversation with Dr. Asim Shah, and we're talking about coronavirus and the chaos and panic associated with it. So, Dr. Asim, we were talking about the incubation period. वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे इंक्यूबेशन पीरियड की. तो इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मैंने कहा कि वो एनीवेयर फ्रॉम 2 to 14 days, 16 days है. कुछ लोग कहते हैं 2 से 6 दिन है. अब वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो ये कि यूजुअली जब आपको या किसी को भी कोरोना वायरस लगता है तो कई दिन तक तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसको कोरोना वायरस है. बट इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है जिस दिन आपको लगा हो. तो अगर आपको डे 3, डे 4 पता चला है तो 3-4 दिन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, जिसमें कुछ और लोगों के इन्फेक्ट होने का चांस था एक बार. क्वारंटीन की जैसे बात करी थी पहले चाइना में, तो वही होता है कि हम पूरे इंक्यूबेशन पीरियड में आदमी को क्वारंटीन करते हैं. अगर 2 हफ्ते का है तो 2 हफ्ते क्वारंटीन करते हैं उस आदमी को, यानी उनको हम अलग रखते हैं ताकि लोगों से वो ज़्यादा मिक्स ना हो. एक ज़माने में लोग ये सोच रहे थे कुछ अर्से पहले कि जो भी ट्रैवल करके बाहर से आ रहा है उसको हम बाहर एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे, ये कर लेंगे. तो दे फिगर्ड आउट कि दैट मे नॉट बी द बेनिफिशियल थिंग. लेट देम गो टू देयर प्लेस, घर में अपने क्वारंटीन करें, और डॉक्टर को जैसे मैंने पहले कहा कि जब दिखाएं कि पहले से बता के, ताकि डॉक्टर प्रिकॉशंस ले सके. तो इंक्यूबेशन पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 हफ्ते का पता चलता है. और दूसरा ये कि जो बहुत बड़ी मिथ है वो ये कि कोरोना वायरस जो है वो
कोई आपको आता है कि कोई कह रहा है कि जी वो आप प्याज खा लें तो ठीक हो जाएगा, और ग्रेप फ्रूट ले रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक साहब ने कहा कि आप 10 सेकंड सांस लें और Yeah. नहीं ले पाए तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना वायरस है। ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर ऑल मिथ्स। Yes. लोगों ने चीज़ें निकाली हैं, कोई इसमें सदाकत नहीं है। फिर किसी ने कहा कि जी वो करेंसी नोट से कोरोना वायरस फैलेगा, उससे कोरोना वायरस किसी भी चीज़ से फैल सकता है। कोई इसमें करेंसी नोट या कोई पेपर या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो 2 हफ्ते से ज़्यादा सर्वाइव ही नहीं करता। अगर कोई इन्फेक्टेड है तो जो भी चीज़ है उससे वो फैल सकता है, और अगर नहीं है तो एवरीथिंग इज सेफ। Okay, I'm glad you said that. Also, there's another thing कि diagnosis जो है इसका वो कैसे है? एक तो ये कि पहले no one is ready to say कि we might have infection because we don't want to have infection. उसमें वही स्टिग्मा आ गया ना जो वही मैंने पहले कहा। exactly कि we don't want to have infection कि जी सब लोग मुझे शन कर देंगे, nobody wants to talk to me, blah blah blah. So we don't want that first of all. So nobody is ready टू एडमिट कि मुझे सिम्टम्स हैं या नहीं है। बिसाइड्स इसके सिम्टम्स बड़े नॉर्मल से फ्लू वाले सिम्टम है, कॉमन कोल्ड जैसे, तो वो भी उसमें भी कोई नहीं आ रहा। तो क्या डायग्नोसिस है इसका, कोई स्पेशल है और किस तरह का? पहले तो ये कि जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फील्ड के लिए, साइकियाट्री के लिए, स्टिग्मा। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि स्टिग्मा इतना ज्यादा है कि नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट कि दे मे हैव अ सस्पिशन ऑफ कोरोना वायरस, और इसीलिए हम चाहते हैं कि स्टिग्मा दूर हो, ताकि अगर किसी को है तो बताए। There is no illness which is a good illness. जिसको डायबिटीज है वो कहेगा वो बुरी है, जिसको फ्लू है वो कहेगा वो बुरी है, और जिसको एजमा है वो कहेगा वो बुरा है। तो हर इलनेस बुरी होती है, किसी के अलग तरीके होते हैं और मैनिफेस्टेशन के, और कुछ के अलग तरीके होते हैं। तो अगर आप समझते हैं या आपकी फैमिली समझती है कि आपको कोरोना वायरस है, गेट इट टेस्टेड। टेस्ट क्या है? अब तक ये था कि टेस्टिंग वाज ओनली डन एट CDC's हेडक्वार्टर इन अटलांटा। आप यहाँ से ब्लड सैंपल लें, और ब्लड सैंपल तो नहीं, यहाँ से आप स्वाब का सैंपल लें, नेजल या माउथ जो भी आप लेते हैं, वो सैंपल लेके आप फिर भेजें उनको। इट विल टेक अ डे टू सेंड, देन दे विल गेट इट, देन दे विल सेंड यू द रिपोर्ट। सो मेनी डेज। अब उन्होंने ये कर दिया है काफ़ी क्रिटिसिज्म के बाद कि जो टेस्टिंग किट्स हैं वो लोकली अवेलेबल हैं, जैसे ह्यूस्टन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं और बड़े शहरों में अवेलेबल हैं। तो दे विल डू इट लोकली, एंड इफ दे नीड कंफर्मेशन दे मे सेंड इट टू CDC, बट अदरवाइज दे विल डू इट लोकली। तो जल्दी पता चल जाएगा। जल्दी फिर भी 2 दिन से कम नहीं है, 2 से 3 दिन लग सकते हैं पता होने में। तो एक तो ये चीज होगी। अब पता लग जाएगा तो वो क्या करेंगे? पता लग जाएगा तो वो वही करेंगे कि वो क्वारंटीन कर देंगे आपको। इसलिए बेहतर है कि अगर आपको सस्पेशन है तो आप घर में थोड़ी सी सेल्फ क्वारंटीन कर लें। नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। जैसे एक जमाने में लोगों को चिकन पॉक्स या चीजें होती थी तो फैमिली क्वारंटीन करती थी, तो उसी किस्म की चीज आप इसको समझें और क्वारंटीन करें और टेस्ट करवाएं। नथिंग टू वरी अबाउट। फिर आपने बात की एज ग्रुप की, तो एज ग्रुप में ये है कि यूजुअली हेल्दी पीपल either don't get an infection, are asymptomatic, or if they get an infection, it's a very mild infection. It's cleared away from the body. It's cleared away from the body very quickly, very fast. Yes, you have to worry about coronavirus if you are elderly and weak. Yes, you have to worry about coronavirus if you are immunocompromised and weak and are special kind of chemotherapies and those kind of things. तो उस सूरत में तो जरूर आप फिक्र करें, क्योंकि आपको इन्फेक्शन लग सकती है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आप खुद एल्डरली है। और ज्यादातर केसेस जो अब नजर आ रहे हैं अमेरिका में, उसमें से अगर आप देखें तो आधे से ज्यादा केस एल्डरली लोगों में ही नजर आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ह्यूस्टन में भी एक था, तो दैट वाज एल्डरली पर्सन। तो वो तो जरूर आप फिक्र करें। लेकिन यंग आदमी, सेहतमंद आदमी, अगर उसको लगता भी है तो वो निकल सकता है आराम से बगैर किसी सिम्टम्स के, और उसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। राइट। सो बेसिकली एक्सट्रीम्स ऑफ एज है हमारी जो आ रही है बच्चों में, बहुत छोटे बच्चे और बहुत एल्डरली और ओल्ड का और ज्यादा बच्चों से भी। राइट। और एक चीज और जो आपने ट्रीटमेंट की बात की, देयर इज नो वैक्सीन, दे आर लुकिंग एट अ वैक्सीन राइट नाउ। आई थिंक फेज 1 ट्रायल्स इसके अप्रैल में होंगे, तो दैट्स अ लॉन्ग वेज फ्रॉम नाउ। ऑब्वियसली इट विल बी अ फास्ट ट्रैक वैक्सीन, तो इतने लंबे ट्रायल्स नहीं होंगे और इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस FDA नहीं रखेगा, लेकिन स्टिल इट्स गोइंग टू बी अ व्हाइल। और कोई इसकी दवा भी नहीं है। फ्लू की दवाएं कोरोना वायरस पे असर नहीं कर रही हैं, जो मिलती है टेमाफ्लू वगैरह, वो असर नहीं करती। तो उसके लिए आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, फीवर को ट्रीट करेंगे, रेस्ट करेंगे, क्वारंटीन करेंगे, कफ है तो कफ को ट्रीट करेंगे, और बेसिकली स्प्रेड से बचाएंगे, दूसरों को उससे बचाएंगे, एंड इट विल गो अवे होपफुली। ओके, सो हाउ कैन यू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी? अभी उन लोगों को जो देख रहे हैं टीवी पे, वो ये सोच रहे होंगे कि हम अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? इम्यूनिटी जो है वो ऐसे एकदम जादुई तौर पे बेहतर नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं विटामिन लें। सबसे बेहतर तो ये है कि इफ यू फील यूर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, लुक एट द रीजन। अगर आप कीमोथेरेपी की वजह से हैं तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कीमो का साइड इफेक्ट है। अगर आप
एल्डरली हैं, बुजुर्ग हैं, उस वजह से आप अमीनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, तो आप अच्छी ग़िज़ा लें, अपनी सेहत अच्छी रखें, एंड देन यू विल बी अ लिटिल बिट मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स. दैट्स द मेन थिंग. कई लोग वाइटामिन ले सकते हैं उसके लिए, लेकिन कोई एक तरीका नहीं है मैजिक कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके. ग़िज़ा, or if vitamins are indicated, vitamins are the simple answer. Yeah, and you know they're saying a good healthy amount of sleep that that's true affects for a lot. everything. Yeah, Sure. for a good healthy immune system. अच्छी नींद लें, proper नींद लें, और you know it helps a lot. What do you think about travel? जो आजकल लोग डर रहे हैं कि travel करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और रोक ना लें airports पे and all that. What do you think about it? Of course, we need to follow whatever the recommendations of infectious disease people are. मगर आजकल इस वक्त जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि इफ़ देयर इज़ अ ट्रैवल एडवाइजरी टू अ कंट्री, जो कि 106 ममालिक है, चाइना है जिसमें हांगकांग है और ईरान है और इटली है, और एक दो और कंट्रीज़ हैं, तो यू शुड नॉट ट्रैवल देयर. वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है. क्यों वहाँ रिस्ट्रिक्शन है? इसलिए कि वहाँ मैस केसेस कोरोना वायरस के 2, 4, 8, 10 केसेस आर नॉट मैस केसेस. वो तो तकरीबन हर जगह है, हमारे मुल्क में भी है, अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है. लेकिन अगर मैस केसेस हैं एकदम बहुत ज़्यादा जिनसे कि डेथ हो रही है, तो उसको हम सॉर्ट ऑफ एपिडेमिक एंडेमिक कहते हैं. तो वहाँ पे ट्रैवल एडवाइजरी तो बिल्कुल सही है. और ट्रैवल एडवाइजरी की बेस्ट तरकीब ये है कि जिसको भी फिक्र है और कोई ट्रैवल कर रहा है, गो टू CDC's वेबसाइट, cdc.gov. वहाँ पे सबसे पहला पेज कोरोना वायरस का है. वहीं पे आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ ट्रैवल एडवाइजरी है. जहाँ एडवाइजरी है वहाँ आप ना जाए. यू डोंट नीड टू बी अ हीरो टू गो देयर. बट इफ देयर इज नो ट्रैवल एडवाइजरी एंड यू वांट टू ट्रैवल, at this point there is no reason not to. Okay. Again, certainly be careful, be very vigilant about hand washing or those kind of things, जैसे पहले बताया. लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है ट्रैवल रोकने की, क्योंकि कोई उसका साइंटिफिक रीज़न नहीं. Okay. Well, thank you so much. Any message that you would like to give viewers at this point? Sure. मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस ऑब्वियसली इज़ अ वेरी सैड थिंग, लेकिन इससे जो पैनिक, फोबिया और केओस जो आपने वर्ड यूज़ किया वो है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं. उसको हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे सोचें कि अगर फ्लू है तो फ्लू की मोर्टेलिटी जो है वो 0.7% है. कोरोना वायरस की मोर्टेलिटी वुहान चाइना में 2% थी, लेकिन वैसे इसकी मोर्टेलिटी 0.7% है, बल्कि 0.7 से भी कम है. इसलिए कम है कि डिनोमिनेटर बहुत छोटा है. हम अगर ज़्यादा लोगों को टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टेस्टिंग नेगेटिव है और मोर्टेलिटी मज़ीद कम नज़र आएगी हमें. तो अगर हम ये समझते हैं कि कोरोना वायरस और फ्लू बिल्कुल बराबर हैं मोर्टेलिटी के हिसाब से, बल्कि कोरोना शायद उससे बेहतर ही हो और केसेस कम सीवियर हैं और डेथ्स भी कम है फ्लू की निस्बत, तो हम इतने परेशान क्यों हैं? फ्लू के लिए तो हम इतने परेशान नहीं होते. आज से कई साल पहले H1N1 आया था, हमने उसके लिए काफ़ी परेशान हुए, लेकिन वो निकल गया. फिर सार्स आया, मर्स आया, वो भी सब निकल गए. तो ये भी इंशाल्लाह निकल जाएगा. वी कैन होप कि अब गर्मी आ रही है, गर्मी में इस वायरस की स्प्रेड कम हो, ऑल्दो हमें पता नहीं है अभी इस बारे में, लेकिन वी कैन होप ओनली. परेशान ना हो, एहतियात करें, ट्रैवल एडवाइजरीज देखें, हाथ धोएं, एंड दैट्स इट. Very well said, Dr. Asim. Thank you so much for coming and talking about it on an urgent basis. This is something we all need to know, that there is no need to panic or create chaos. It's okay. We will all be fine, and let's hope for the best. Viewers, thank you for watching this episode. Stay healthy. Take care of yourself. Have a very good day.